हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। बात करेंगे आज हम ओएनजीसी के बारे में। तो ओएनजीसी को लेकर के दो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को आने वाले ट्रेडिंग सेशन से मिल सकता है। क्या वो दो खबर है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है हम चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो ओएनजीसी को लेकर के जो फिलहाल खबर आ रही है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ग्लोबल पेट्रोलियम कंपनी है एक्सोन मोबिल के साथ जो है ओएनजीसी ने एक एग्रीमेंट किया है। इसके तहत जो है ओएनजीसी और जो पेट्रोलियम कंपनी है एक्सोन मोबिल, ये दोनों ही मिलकर के देश के पूर्वी यानी कि भारत में ही पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गहरे समुद्र में जो है ये दोनों कंपनियां तेल की खोज करेंगी। दोनों कंपनियां पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसन और इसके अलावा पश्चिमी तट पर कच्छ मुंबई इलाके में ये तेल की खोज करेंगी। तो ये एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर क्या आ रही है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है ओएनजीसी के लिए और केवल ओएनजीसी के लिए ही नहीं, इस सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं जो कि तेल का खनन करती हैं या बिक्री करती हैं उनके लिए ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। और ख़ास करके अगर वेदांता को देखा जाए तो वेदांता भी इस खबर के साथ जो है इंक्लूड हो सकता है। तो खबर इस समय ये निकल के आ रही है कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट और रिफाइनिंग स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जल्द ही स्थानीय रूप से जो है उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर जो अप्रत्याशित जो कर था उसमें सरकार कटौती कर सकती है, जिसे कि आप लोग विंडफॉल के नाम से जानते हैं। तो जो विंडफॉल टैक्स जो था उस पर सरकार जो है थोड़ी सी रियायत कर सकती है और इससे जो है आपको जो है एक तरह का बेनिफिट जो है इन कंपनियों को हो सकता है। 1 जुलाई से लगाए गए नए करों को तीसरी समीक्षा जल्द होने की उम्मीद है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति पर लगाम यानी कि जो महंगाई बढ़ रही थी उसको लगाम लगाने के लिए और इसके अलावा स्थानीय बाजार में परिवहन ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए जो है सरकार ने इस तरह का विंडफॉल टैक्स लगाया था, यानी कि जो कर लगाया था उसमें जो है फिलहाल अब कटौती कर सकती है। और कच्चे तेल की कीमत और रिफाइनिंग प्रसार के आधार पर करों को किसी भी तरह से स्थानांतरित करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड जो है 2 अगस्त को लगभग जो है ये आपका 100 से लेकर के $103 प्रति बैरल था और बुधवार को देखा जाए तो ये घट गया था और लगभग 91.51 प्रति डॉलर के करीब आ गया था, जो फरवरी के बाद सबसे कम है। हालांकि तीसरी समीक्षा में 1 से लेकर के 15 अगस्त के दौरान जो है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जाएगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 अगस्त को करों की दूसरी समीक्षा में सरकार ने जो है डीजल शिपमेंट पर विंडफॉल टैक्स को लगभग जो है अगर देखा जाए तो ₹5 प्रति लीटर तक सीमित कर दिया है और एटीएफ भी जो है घटा दिया है। एटीएफ को हटा दिया है सरकार ने। हालांकि पेट्रोलियम कच्चे तेल पर नया उत्पाद जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क था वो लगभग 17,000 रुपये से बढ़कर के 17,750 रुपये प्रति टन सरकार ने कर दिया था, क्योंकि जुलाई के मध्य से जो है ओएनजीसी और ओआईएल जैसे घरेलू तेल उत्पादकों द्वारा व्यापार क्षमता जो है कीमतों में मामूली वृद्धि हुई थी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो खबर आ रही है सामने निकल के, एक तो आ रही है आपकी जो है ओएनजीसी एक अपने पार्टनर के साथ, जो पार्टनर कंपनी है उसके साथ मिल करके 2 जगहों पर तेल की खोज करेगी। और दूसरी जो खबर आ रही है वो सरकार जो है विंडफॉल टैक्स को जो है कम करने वाली है। इन करों के कटौती से जो है फिर आपको ओएनजीसी के स्टॉक में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिलेगा। इसके साथ जो है वेदांता के भी स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही थी। अब जान लेते हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है ओएनजीसी के लिए। फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट अभी क्लोज होने में लगभग जो है पौन घंटा बचा हुआ है और फिलहाल जो है ओएनजीसी का जो स्टॉक है ₹135.55 के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल जो है 135 रुपया ओएनजीसी के लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन है। लगभग यहाँ पर 29,60,000 के करीब जो है आपके पुट राइटर बैठे हैं, तो फिलहाल जो है इसे गिरने नहीं देंगे। तो ये स्टॉक यहाँ पे स्थिर रह सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ का जो एक मजबूत सपोर्ट जोन जो बन रहा है वो लगभग ₹137.50 के करीब है। तो नीचे का लेवल जो है अगर गिरावट भी आता है तो ₹135 एक मजबूत सपोर्ट जोन बनेगा और दूसरा जो है ऊपर की तरफ का ₹137.50 एक मजबूत सपोर्ट
सपोर्ट जोन बनता है। अगर 137 रुपये 50 पैसे को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक लगभग 140 रुपये के करीब जो है जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल स्टॉक को अगर देखा जाए तो 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 और इसके अलावा 20 मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये था आपका ONGC। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।